औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फ़िज़िकल का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लिक्विड का जो ये आर्टिकल हम स्टार्ट कर चुके थे, इसका लेक्चर नंबर 3 हम डील करेंगे। ठीक हो गया? लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखना है? लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कांटेक्ट एंगल, या इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। ठीक है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये आपका एक आर्टिकल है, कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर हमने इस आर्टिकल को समझना हो या इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करना हो, अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनके सहारे पर हम कांटेक्ट एंगल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो टाइप की फोर्सेस हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस अगर हम यहाँ पे डील करें, विच कैन एक्सप्लेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल, वो दो तरह की फोर्सेस हैं। एक को हम कहते हैं एडहेशन और एक को हम कहते हैं कोहेजन। ठीक है, पहली फोर्स का नाम है एडहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन, और दूसरी का नाम है कोहेशन। इसको कोहेजन भी पढ़ा जाता है, कोहेजन फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेजन या फोर्स ऑफ कोहेशन, आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह मर्जी कर लें। एडहेशन और कोहेशन ये दो तरह की फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन एंड फोर्स ऑफ कोहेशन या फोर्स ऑफ कोहेजन। अब हम डील करते हैं इस फोर्सेस के अकॉर्डिंग कांटेक्ट एंगल को, ये कैसे एक्सप्लेन करती है। मसलन सबसे पहले हमारे पास है एडहेशन। ठीक है, एडहेशन में क्या होगा? एडहेशन फोर्स बेसिकली होती क्या है? एडहेशन फोर्स ये है, दिस फोर्स इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दिस फोर्स इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है, इसको क्या कहा जाता है? एडहेशन कहा जाता है। ठीक है जी, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी तो ये क्या होती है? आपकी एडहेशन। इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी एग्जांपल ये है कि आपने ये लिया ग्लास, ये ग्लास मटेरियल था, इसके अंदर आपने वाटर जो है वो डाल दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की ग्लास के साथ जो अट्रैक्शन है, अब इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ एडहेशन। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो जो फोर्स उनको कंबाइन रखती है उसे क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ एडहेशन कहा जाता है। अब इसमें हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन फोर्स ऑफ एडहेशन इज डोमिनेंट, जब फोर्स ऑफ एडहेशन डोमिनेंट हो तो क्या होता है? वाटर वैक्स द ग्लास, वाटर वैक्स द ग्लास। वाटर का ग्लास को वेट करने का मतलब कि ये मसलन आपका ग्लास की सरफेस है, पानी इस तरह जो है वो एडहेशन की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ उसके पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स इस तरह ऊपर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपकी क्या होती है जी? वाटर वैक्स द ग्लास। दैट इज कॉल्ड एडहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन। जब ये वाटर जो है वो वेट करेगा ग्लास को, तो हम यहाँ पे एक और कहते हैं वाटर स्प्रेड ऑन ग्लास। ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वाटर स्प्रेड ऑन ग्लास। ग्लास के ऊपर पानी जो है वो फैल जाएगा, स्प्रेड करेगा। जब वाटर स्प्रेड करेगा तो फिर आगे क्या है? अब जो एंगल यहाँ पे हम डील करते हैं, जिस तरह का भी एंगल बनता है, अभी मैं डायग्राम से भी आपको बता देता हूँ। ये मसलन एक ग्लास है और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल पड़े हुए थे, इनको ऐसे रहना चाहिए। इसकी डायग्राम को मैं ऐसे बताता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे एक लेवल पे आना चाहिए। लेकिन ड्यू टू एडहेशन क्या होता है? ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं तो क्या होता है? अब इसकी डायग्राम जो है वो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल अब आके ऐसे एडजस्ट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यूं करके जब एडजस्ट करते हैं तो एक
इस तरह की आपकी बनेगी। अभी हम उस डायग्राम को देखते हैं। तो ये अब आपका इस तरह करके एक सरफेस जो है वो बनाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपको मेनिस्कस नजर आती है, दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस, ठीक है। ये जो मेनिस्कस बनेगी यहाँ पे, ये आपको ऐसी जो है वो नजर आएगी, इस तरह कर्व बनी हुई होगी। जो एंगल बनता है उस एंगल को देखते हैं। जो एंगल यहाँ पे बनेगा दैट इज थीटा, जो एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा, वो एंगल आपका लेस देन 90 होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्यूट एंगल का नाम देते हैं। ये एक्यूट एंगल होता है जो कि लेस देन 90 होता है। और जब ये एंगल 90 का होगा, जो सरफेस होगी वो आपकी होगी कनकेव लाइक सरफेस। जो लिक्विड आपका एडजस्ट होगा वो कनकेव सरफेस में होगा। किस तरह होगा आपको नजर आएगा, इस तरह करके आपको लिक्विड की मेनिस्कस नजर आएगी। जब एडहेशन बढ़ती है तो इस तरह करके आपको मेनिस्कस जो है वो फील होती है। ये आपका आ जाएगा एडहेशन का प्रोसेस, एडहेशन में ये काम होता है। अब एंगल जरा चेक करें, वैसे ही एंगल क्या था, ये वाला एंगल जो लिक्विड ने ग्लास के साथ बनाया हुआ था वो 90 डिग्री का था। लेकिन जब एडहेशन हुई तो क्या हुआ, ये अब देखिए इस तरह करके वाटर मॉलिक्यूल अब ये जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल आपका अब बना है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। ये कांटेक्ट एंगल आपका लेस देन 90 रहेगा, ये कांटेक्ट एंगल आपका लेस देन 90 रहता है। तो ये आपने किया एडहेशन का। तो एडहेशन जब होती है उस वक्त सरफेस आपकी कनकेव होती है। कनकेव का मतलब प्याला नहीं इस तरह होता, इस तरह करके बना हुआ, इस तरह करके शेप जो है वो आपकी आएगी, कनकेव शेप का जो है वो बना हुआ होता है, यानी उसकी जो है वो शेप आप इनर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कोहेशन की तरफ। कोहेशन को अब आप चेक करें कि किस तरह इसको जो है वो डील किया जाता है। कोहेशन जो है वो बेसिकली क्या है, अब कोहेशन को हम चेक करेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन। सेकंड में फोर्स ऑफ कोहेशन चेक की जाएगी, तो ये क्या होती है, फोर्स ऑफ कोहेशन ये है द फोर्स इज बिटवीन द सेम और सिमिलर मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन ये है, फोर्स बिटवीन सेम और सिमिलर मॉलिक्यूल। जो सेम या सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान होगी उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन का इसको जो है वो हम नाम देते हैं। अब इसमें हम एडजस्ट करते हैं वही क्राइटेरिया। जब फोर्स ऑफ कोहेशन डोमिनेंट हो, फोर्स ऑफ कोहेशन डोमिनेंट हो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मसलन ये आपने लिया है ग्लास, इसके अंदर ये बॉटल, असल ये था। अगर कोहेशन ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल किस तरह करेंगे, मॉलिक्यूल इस तरह जब अट्रैक्ट होंगे दूसरे के साथ तो इस तरह की सरफेस जो है वो अब बनेगी। तो अब जो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को खींचेंगे इस तरह की मेनिस्कस आपको अब नजर आएगी। इस तरह मरकरी हम लेते हैं, मरकरी आप ग्लास में ले लें, मरकरी और ग्लास की इंटरेक्शन नहीं है, मरकरी और ग्लास एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से मरकरी और मरकरी की जो आपस में कोहेशन फोर्स है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरकरी इस तरह आपको जो है वो किसी भी स्केल के अंदर नजर आता है। तो जब ये डोमिनेंट होगी तो उस वक्त क्या होगा, इसके डोमिनेंट होने से लिक्विड डज नॉट स्प्रेड ऑन ग्लास, लिक्विड डज नॉट स्प्रेड ऑन ग्लास, लिक्विड ग्लास पे स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है जी। लिक्विड डज नॉट स्प्रेड ऑन ग्लास, एक तो ये इसका क्राइटेरिया बन जाएगा। जब ग्लास पे स्प्रेड नहीं होगा तो जो एंगल बनेगा, एंगल इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, जो एंगल बनेगा वो 90 से ग्रेटर होगा, उसको हम नाम देते हैं एब्ट्यूस एंगल का, जो 90 से ग्रेटर होता है, ठीक है जी। वो एंगल क्या बन जाएगा आपका, एब्ट्यूस एंगल बन जाएगा जो 90 से ग्रेटर होगा। और जो सरफेस होगी वो आपकी कन्वेक्स होगी, जो लिक्विड की सरफेस बनेगी, जिस तरह ये सरफेस बनी, सरफेस विल बी कन्वेक्स, सरफेस विल बी कन्वेक्स। तो ये सरफेस क्या बन जाएगी, इसकी कन्वेक्स बन जाएगी। किस तरह होता है ये आप जरा इसको चेक कीजिए, ये अब आपने कभी यही समझ लें। अब आपका अब ये वाला एंगल काउंट होगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल जरा चेक करें, ये 90 का था,
ठीक है। और ये वाला एंगल जो है, अब ये जो एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, ये अब आपका 90 से ग्रेटर है, तो इसीलिए ये थीटा अब आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल होगा। तो ये अब आपका कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, और ये ग्रेटर देन क्या होता है, 90 होता है। इसीलिए क्या बनती है आपकी कन्वेक्स सरफेस बनती है, दैट इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्टैक्ट लेंथ, कॉन्टैक्ट एंगल या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया जी। अब हम अगले जो है वो टॉपिक की तरफ जो है वो प्रोसीड करते हैं कि हमने मेजर करना है विस्कोसिटी को, हमने मेजर करना है डिफरेंट चीज़ों को। तो हम देखते हैं कि कौन से अगले आर्टिकल्स हैं हमारे पास फिजिकल में जिनको हम अब डील कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, इसके मेथड भी हैं। तो हम सबसे पहले सरफेस टेंशन को मेजर करने के मेथड जो है वो डील करते हैं। तो सरफेस टेंशन को मेजर करने के जो मेथड हैं वो यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड डिस्कस किए गए हैं। देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स। और वो मेथड कौन कौन से हैं 3, अब उनको जरा चेक कर लेते हैं हम। वो 3 मेथड कौन से हैं? एक है आपका कैपिलरी राइज मेथड, कैपिलरी राइज मेथड, ठीक हो गया जी। और दूसरा मेथड आपका होगा टॉर्जन मेथड, टॉर्जन मेथड, ठीक है जी। और तीसरा हम लेंगे ड्रॉप मेथड, ठीक है जी। ड्रॉप मेथड में फिर 2 तरह के आते हैं मेथड्स, तो हम उनको अलग अलग भी डील करेंगे। एक होता है आपका वेट मेथड, वेट ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, और वेट एचटी होना चाहिए जी, ड्रॉप वेट मेथड। और दूसरा होगा ड्रॉप नंबर मेथड, ठीक है जी, ड्रॉप नंबर मेथड। ये तीसरे के 2 पार्ट जो है वो आ जाते हैं, और तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन तीनों को अलग अलग से डील करते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज को डील करेंगे दैट इज आ कैपिलरी राइज मेथड। अब जो कैपिलरी राइज मेथड है हम इसको कैसे डील करेंगे, जो अभी आपने आर्टिकल देखा था कोहेशन और एडहेशन का, इसके अकॉर्डिंग हम कैपिलरी राइज मेथड को ट्रीट करते हैं। अब जरा देखिएगा, फर्स्ट मेथड है सरफेस टेंशन को मेजर करने का, दैट इज कैपिलरी राइज मेथड, कैपिलरी राइज मेथड, ठीक हो गया। ये फर्स्ट मेथड हम डील करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, What is the principle of this method? इसका प्रिंसिपल वही है जो आपने पढ़ा था एडहेशन का, ठीक है जी। अभी आप एडहेशन पढ़ के आए हैं, इसका प्रिंसिपल भी किसका है, एडहेशन वाला है। एडहेशन का मतलब क्या है कि वाटर वेट्स द ग्लास या लिक्विड वेट्स द ग्लास, ग्लास जो है वो वेट हो जाएगा। जब वेट होगा तो एंगल जो बनेगा थीटा दैट इज लेस देन 90, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्यूट एंगल का नाम देंगे, ठीक हो गया। ये कौन सा एंगल बनेगा, वो आपका एक्यूट एंगल जो है वो ये बनेगा, और इसको हम एक्यूट एंगल डील करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपने एक कैपिलरी लेनी है, ग्लास की एक ट्यूब होगी, इसमें अब आप इसको समझ लें। अब डायग्राम की तरफ हम आते हैं कि किस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बल्कि नहीं लिखते एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या चीज आती है, एक्सप्लेनेशन में आपने ये एक सिस्टम दिया है, ठीक है जी। इस सिस्टम के अंदर आपने लिया हुआ था लिक्विड, ठीक है, कोई भी लिक्विड आपने लिया, मसलन ये आपका लिक्विड था, मसलन ये उसका लेवल है, इस लिक्विड को हम जो भी नाम मरकरी ले लें, जो भी वाट्स, मरकरी तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम एडहेशन को चेक कर रहे हैं। और ये जो जिस प्रिंसिपल पे कैपिलरी राइज मेथड काम करता है वो आपका कौन सा है, एडहेशन। यानी हम यहाँ पे वाटर बेसिकली ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह वाटर जो है वो राइज करता है। यहाँ पे आपने एक कैपिलरी जो है वो इंटर कर दी है,
ये कैपिलरी आपने इसके अंदर ग्लास ट्यूब आपने इसके अंदर जो है वो इंटर की नहीं है, ठीक है। कैपिलरी आपने इतना हिस्सा इंटर उसके अंदर की, तो कैपिलरी में अब जो लिक्विड राइज करेगा, ग्लास उसका वेट करेगा, तो इस तरह करके आपको सरफेस जो है वो कैपिलरी की नजर आएगी, ठीक हो गया जी। ये वाटर यहाँ तक राइज कर गया। जो ही आप डालेंगे कैपिलरी राइज मेथड है, तो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेवल करेगा। अब इतना हिस्सा जो कैपिलरी का आपने लिया है पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर आपने डिप किया है, इसको आप h हाइट का नाम दे दें। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ये आपने क्या लिया? h लिया। अब आप देखिए जो यहाँ पे आप सरफेस टेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर की सरफेस टेंशन अब आपकी ये जा रही है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाटर की सरफेस टेंशन है, दैट इज डिनोटेड बाय गैमा। अब सरफेस टेंशन को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट लेते हैं इसका r sin थीटा, ये जो थीटा बना है कॉन्टैक्ट एंगल, और एक हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज r cos थीटा, ठीक है जी। ये दो हम ले सकते हैं इसके कंपोनेंट, एक r sin थीटा और एक क्या लेते हैं r cos थीटा। और जो वाटर राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, ये r cos थीटा की वजह से कर रहा है, ठीक है। वाटर जो राइज कर रहा है ये आपका r cos थीटा की वजह से अब राइज करेगा। अब अगर टोटल फोर्स आप देखें जो लिक्विड को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, अब ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसके लिए जो टोटल फोर्स हम लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसका सरफेस टेंशन का फार्मूला, सरफेस टेंशन गैमा इज इक्वल टू F बाई एल। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका सरफेस टेंशन का। तो आप अगर फोर्स निकालें यहाँ से क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू गैमा इंटू एल, फोर्स इज इक्वल टू गैमा इंटू एल। अब यहाँ पे एल क्या है? क्योंकि ये सिलेंडर है। अब जो सिलेंडर का हम लेते हैं पूरा जो स्फीयर के लिए हम जो एरिया यूज करते हैं होता है 2 पाई आर। इसके लिए आप क्या लेंगे? हम 2 पाई आर इस तरह करके, ठीक है जी। तो ये आप इसका जो एल बनेगा, एज वी नो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर फॉर स्फीयर, ठीक है जी। तो अब क्या होगा? गैमा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू एफ, ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा? गैमा इंटू 2 पाई आर हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब गैमा अकेला नहीं, गैमा का कंपोनेंट हमने यूज किया था, किस कंपोनेंट की वजह से था? आर, इसकी वजह से था, आर कॉस थीटा की वजह से। तो अब यहाँ पे हम सॉरी आर नहीं लिखना था, यहाँ पे हमें गैमा ही लिखना था। ये से कर लीजिएगा बेटे, सॉरी गलती हो गई। हम ले रहे थे सरफेस टेंशन गैमा था, गैमा का कंपोनेंट गैमा साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट गैमा का क्या था? गैमा कॉस थीटा। तो ये दो कंपोनेंट आप यहाँ पे जो है वो यूज कर रहे थे। F आपने लिया, F इज इक्वल टू, अब गैमा की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, गैमा ये है आपका गैमा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अरेंज करके बेशक आप लिख लें, इसको इस तरह करके लिखा जा सकता है 2 पाई आर इंटू गैमा कॉस थीटा। ये टोटल फोर्स है जिस फोर्स को आप डील करते हैं, जिस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल अपवर्ड जो है वो ट्रेवल कर रहा है। अब अगर डाउनवर्ड देखें तो डाउनवर्ड की जाहिर बात है फोर्स एक्ट कर रही है, तभी यहाँ पे जाके लेवल रुक गए, वरना पानी के बाहर चले जाना चाहिए था। अब डाउनवर्ड फोर्स भी एक एक्ट कर रही है, ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रही है, जो बस इसको यहाँ पे अब होल्ड करके रखेगी, इधर रोक के रखेगी, इसको मजीद ऊपर नहीं जाने देगी। उसने यहाँ पे इसको रोक के रखा है। तो वो फोर्स बेसिकली क्या है? ऐसी फोर्स जो वाटर के लेवल को मेंटेन करती है, दैट शुड बी डाउनवर्ड, ठीक है जी। फोर्स that maintain the level of water is downward, ठीक है जी। वो क्या होगी? आपकी डाउनवर्ड चीज जो है वो मानी जाएगी, ठीक है जी। अब बेसिकली क्या होगा? F का हम डील करते हैं, वो क्या है? F इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू mg, ठीक है जी। वो क्या हमने लिया? हमने यहाँ पे mg ले ली, और हमें अब एक यहाँ पे चीज पता है, इसको मैं ये नंबर अगर 1 का नाम दे दूँ तो अब इसको हम चेंज करते हैं। ये कोई ये नंबर A है। एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की जाहिर बात है लिक्विड की होती है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से मास निकाल लें तो क्या हो जाएगा? dV हो जाएगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया, ठीक हो गया जी।
अब हमें पता है कि ये जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं, ये वॉल्यूम अब जो हमने लिया डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है इस सिलेंडर के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करेंगे, एज वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, देन मैस क्या हो जाएगा आपका, मैस हो जाएगा d into पाई आर स्क्वायर एच। पुट द वैल्यू ऑफ m इन को ये नंबर है, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन a में वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू d पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ठीक है जी, m की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट की है, तो ये अब आपकी क्या आ गई, फोर्स आ गई। ठीक है जी, फोर्स आपने लिखी पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ये आपने फोर्स ले ली। अब दोनों फोर्सेस, ये अब आपकी थी अपवर्ड फोर्स, ठीक है जी, और ये वाली आपकी फोर्स थी डाउनवर्ड फोर्स। ये वाली जो फोर्स आपने निकाली है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये दोनों बराबर हुई है तो पानी का लेवल मेंटेन हुआ है, ये दोनों बराबर हुई है तो वाटर का लेवल मेंटेन हुआ है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम रेज करने लगा हूँ और इस डेरिवेशन को अब इधर लेके आऊँगा। ठीक है, अब इसके बाद इधर ले, जब दोनों का लेवल बराबर है तो हम लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स किसके बराबर है, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है। F इज इक्वल टू एफ, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा 2 पाई आर गैमा कॉस थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स पुट कर दें d पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। अब यहाँ से आप क्या निकाल लें, सरफेस टेंशन गैमा निकालना है आपने। ठीक है जी, गैमा कैसे निकलेगा, गैमा इधर रहने दें, बाकी ये सारी वैल्यू तो जाके डिवाइड हो जाएगी, d पाई आर स्क्वायर एच जी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, ये सारी वैल्यू उठा के मैंने लिखी थी इस वाले गैमा में। अब क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, गैमा इज इक्वल टू डी आर एच जी डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। ये मेथड है कैपिलरी मेथड, और ये फार्मूला है जिसके जरिए आप सरफेस टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस कैपिलरी मेथड के जरिए आप सरफेस टेंशन को फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम जो बाकी दो मेथड बचते हैं, टॉर्जन मेथड और आपका जो ड्रॉप मेथड था जो प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, इंशाल्लाह उसको जो है वो हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट डील करेंगे। ठीक हो गया जी, आज के लिए फिजिकल का इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।